कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो शरणागत हुआ है वो भगवत प्राप्ति कर गया है। ये 100% सत्य है। जितनी भक्तों का आप नाम सुनते हो ये सब शरणागति का कमाल है। परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, व्यापार करते हैं, मन बुद्धि समर्पण कर चुके हैं। अरे बाबा, नारद जी की बुद्धि, उद्धव की बुद्धि घूम गई थी कि ये गोपियां गंवार अनपढ़ अपने पति के बच्चे पैदा कर रही हैं, सास ससुर की सेवा कर रही हैं, परिवार पाल रही हैं, पूरा घर का काम कर रही हैं, और शरणागत हैं। क्या कहूं मैं आप लोगों से। एक शरणागति का कमाल था कि 16,108 पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की फेल और गोपियां पास, जबकि रुक्मणी महालक्ष्मी का अवतार है। और गोदा जी ने आकर, वही महालक्ष्मी है, भगवान की परमिशन लेकर के हम कल्याण करने हम जीवों को आई, और उन्होंने गोपी भाव से, गोपी के तरीके से, माध्यम से, कि कुछ नहीं करना, मन का सरेंडर करना है, वो हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारा मन, हमारी बुद्धि अभी संसार में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। हमने इनकी शरणागति की हुई, अरे नहीं की हुई। यही तो कमाल है। इसीलिए आज बामन द्वादशी के दिन मैं आप भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, बलि ने क्या किया, शरणागति में क्या करना होता है? कोई भक्त बताएगा बलि ने तीसरा पग कहां रखवाया? देखिए, देवी जी ने कहा कि सर के ऊपर रखवाया। तो सर को अर्पण करने का मतलब क्या होता है? मन बुद्धि का सरेंडर। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के मना करने के बाद भी, आप सोचिए, मना करने के बाद भी, और आप और हम लोग, नहीं अभी हमारे पतिदेव मना कर रहे हैं, भक्ति नहीं करनी, अभी तो मेरा कहना मानो। धन्य हो प्रभु, ये नजर आता है, सबका नजर आता है कि कौन अपना कल्याण करना चाहता है और कौन अपने को धोखा देना चाहता है। और किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आप में झांक कर देख लीजिए कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं।
और शरणागति में कुछ नहीं करना, मन बुद्धि का समर्पण। अच्छा, किसी को पता चलेगा ना? किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों? व्यवहार परिवार में कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं, गोपियां सब काम कर रही हैं घर के, लेकिन उनका मन भगवान में। आप सोचिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के हम अधिकारी हैं क्या? सोचो, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के हम अधिकारी हैं क्या? वहां तो गोपियां जब भगवान की मुरली बजी, क्योंकि मन पहले से सरेंडर था, भगवान ने मन चुराया और वो ये झूठा संसार छोड़ के भागी, जीवत भागी, मर के नहीं भागी। आप हम लोग केवल सुनना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। करने में बहुत पीछे। हाँ, हमारे को भागवत हो रही हो तो नृत्य करा लीजिए, हम गोपी बन के एक सी साड़ियां बांध के नाच लेंगे, बस इतना हम कर सकते हैं। वो गांव की गवार गोपियां अपना मन सरेंडर कर चुकी थी, सारा काम छोड़कर भागी। जब भगवान ने पुकारा महारास में, तो नोट करो, गोपी बनना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, सब कुछ छोड़ के भागी। सब कुछ के अंदर मैं डिटेल नहीं करूंगा, आप खुद समझ सकते हैं। और आप और हम लोग, नहीं नहीं अभी अभी आप हमारे वो मना कर रहे हैं, नहीं नहीं अभी हमारा बेटा मना कर रहा है, नहीं नहीं अभी हमारे पापा मना कर रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा। मूल बात को समझने का हम प्रयत्न नहीं करते। तो आखिरकार बलि ने अपना सर भगवान के सामने कर देते हैं। और कहते हैं, प्रभु ये तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए, मेरी मैं को मिटा दीजिए। आपका स्पर्श पाते ही, देखो भगवान की भी कमाल है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं। इधर बलि शरणागत हुआ और उधर भगवान बंध गए। आप बताइएगा, भगवान बांधने आए थे कि बंधने आए थे? भगवान बांधने आए थे बलि को या बंधने आए थे? उन्हें क्या पता था कि भक्त प्रहलाद ने अपने पोते को ये प्रेम का पाठ पढ़ा रखा है। जैसे ही भगवान ने तीसरा पग उसके सर पर रखा, बलि को उसके राज्य से बड़ा पाताल लोक में रहने का आदेश दे दिया। और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, ये कौन सा आज्ञा का पालन किया? अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया। हाँ, तो शरणागति का काम ही यही है। और भगवान ने इतने प्रसन्न हुए, इतने भगवान महाविष्णु प्रसन्न हुए, दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। वर मांगने को कहते हैं। भगवान की यही तो प्रेम है। एक बार जो शरणागत हो जाता है, फिर भगवान उसे अपने आप को सौंप देते हैं।
जैसे ही बलि को वर मांगने को कहा, आप सोचो भगवान से बलि ने क्या वर मांगा। यही मांगा कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं प्रभु। हाँ, मैं राक्षस ही हूं। हाँ, राक्षस है। और मैंने एक काम किया अपने दादा के कहने से कि शरणागति की। अब अगर मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो लाज आपकी जाएगी। बोले हाँ, ये बात तो है। तो क्या वर मांगा कि प्रभु रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं, ध्यान करना नहीं। प्रभु लीलाएं सुनाने वाले अनेक प्रकार की बना बनाकर सुनाते हैं जो सत्य है। मुझे आपका दर्शन, आपका एहसास, आपकी अनुभूति हर सेकंड, हर सांस में। आंखें खुलें तो नारायण का दर्शन हो, कानों में शब्द गूंजें तो नारायण के ही गूंजे। यानी मेरी प्रत्येक इंद्रियां, ध्यान दो, जब मन सरेंडर कर दिया तो इंद्रियों का राजा कौन? मन। और मन का राजा कौन? बुद्धि। अब बताइए, मन बुद्धि तो सरेंडर कर दिया तो इंद्रियां कहां गई? भगवान के पास। तो बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रखने का वचन मांगता है। और भगवान विष्णु कहते हैं जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। भैया, तूने अपना सर मुझे दे दिया, सर मुझे झुका दिया, मन बुद्धि सरेंडर कर दिया। अब तू जो चाहे मांग ले। क्या मतलब? लोग वाग्यो बताते हैं, उनके शब्द बता रहा हूं। भगवान द्वारपाल बन गए। अरे तो हैं ही, भगवान तो द्वारपाल हैं ही। द्वारपाल का मतलब क्या हुआ? सांसों में कन्हैया, आंखों के सामने कन्हैया, कानों में शब्दों से कन्हैया। सोचिएगा, नासिका से सुगंध में कन्हैया, रसना से स्वाद में कन्हैया, और स्पर्श से, स्पर्श भी परमात्मा का। ये है भगवान का वचन। लेकिन आप और हम लोग सोचते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे तो बच्चे हमारे लिए, क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए बाद में पिंडदान कर देंगे, खूब दावत कर देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। इस नशे में ना रहना। तुमने भी बहुतों के पिंडदान किए होंगे, किसका कल्याण कर दिया? खाली भ्रम है अपना। जीते जी भगवत प्राप्ति होगी, मरने के बाद कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो आपको अपने सहित आईना दिखा रहा हूं कि सबको धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वहां छल कपट नहीं चल सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आपके सामने है।
अपने आप को समर्पण करना, मैं शरणागति के लिए शब्द ढूंढ रहा था, अपने आप को समर्पण करना, ये दान कहलाता है। ऐसे थोड़ी होता है, हम तो पर्स में से छोटे से छोटा नोट निकाल के दान कर देते हैं। मैं तो देखता हूँ स्त्रियां नोट कर रही हैं, मैंने ये चीज दान कर दी है, ये चीज दान कर दी है, अपना मैं को दान किया ना, वो क्यों कर दूं, फिर ये दान कौन करेगा। और आप लोग ये समझते हो कि इससे कल्याण हो रहा है आपका। अपने स्वत्व को छोड़ना दान कहलाता है, अपना कर्तव्य करना यश कहलाता है। लेकिन उस पथ पर चलने की हिम्मत कौन कर पाता है? सोचिए, इस पथ पर चलने की हिम्मत कौन कर पाता है? कौन महापुरुषों की शरणागति कर पाता है? हम लोग तो चमत्कार को नमस्कार करने पर लगे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे अपना समर्पण करेंगे। देखो, संसार में दो प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो वो जो अपना फल स्वयं दे देते हैं, आम, अमरूद, केला इत्यादि। और एक फल वो होते हैं, ध्यान दे, एक पेड़ ऐसे होते हैं जो अपना छिपा करके रखते हैं, जैसे आलू, अदरक छिपा कर रखते हैं, जो अपना फल अपने आप दे देते हैं। उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, उन्हें जड़ सहित खोद के निकाला जाता है। क्या मतलब? बड़ी गहरी बात है, सुन लीजिए। ठीक इसी प्रकार से जो जीव अपनी विद्या, अपना धन, अपनी शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देता है, उनका सभी ध्यान रखते हैं, उनका सब मान सम्मान करते हैं। और जो अपनी विद्या, अपना धन, अपनी शक्ति स्वार्थ बस, ममता बस, मोह बस छिपा कर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़े रखते हैं, उन्हें जड़ सहित खोदकर वो उनके काम कुछ नहीं आता, वो बाद में सिर धुन धुन के पछताते हैं कि शरीर भी मिला, वो मौका भी चला गया। सोचो, हम कैसे उस भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे? क्योंकि अभी तो हमारा मन पूरी तरह से, मन का ही खेला है सारा, नोट कर लो, यही मन है और कुछ नहीं है। मन ही सरेंडर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मन मान चुका है ये मेरा है, ये मेरा है। बताओ, नकली रिश्ते नातों में कितने पागल हो चुके हम लोग। असली का तो कभी होश भी नहीं आता, याद तो बहुत दूर की बात है। हमने कहा था रोज सुबह उठते के साथ ही 1 मिनट निकाल के भगवान का पत्र पढ़ लिया करो कि प्रभु क्या लिखा है। मैं बता देता हूं क्या लिखा है। भगवान कल की शिकायतें नोट करते हैं उसमें कि कल तूने देख मुझे इस टाइम याद नहीं किया, ये काम किया तूने। अब प्रभु क्या संसार के काम नहीं करूं? परिवार के काम तो करते, ध्यान तो मुझ में रखते, गोपियों की गोपी बनना चाहते हैं
गोपियों की लीला नहीं समझना चाहता कोई भी। गोपी सब बनना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की गोपी का बनना चाहते हैं। गोपी का बनने के लिए प्रेम को गोपनीय रखिए, दिल में छुपा के रखिए। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका बाकी है। मीरा ने यही दे था, उसका हमसे बड़ा परिवार रहा होगा, उसके सर पे हमसे बड़ा बोझ रहा होगा, लेकिन उसने बोझ का टोकरा बुद्धि से उतार दिया, मन से उतार दिया, और आज आप और हम लोग उसको याद करते हैं। एक बार आप सब याद कीजिए,